क्या आपके मसूड़ों में ब्रश करते टाइम खून आता है या फिर कई बार बिना ब्रश करे भी खून आ जाता है? और अगर इसे आप मामूली समस्या समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। ये अच्छी बात नहीं है। ये सिर्फ दांतों की प्रॉब्लम न होकर सिस्टेमिक डिजीज जैसे कि हार्ट डिजीज या डायबिटीज के लक्षण भी हो सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मसूड़ों से खून आने के लक्षण और कारण क्या हो सकते हैं, ये क्यों खतरनाक हो सकते हैं और दांतों में खून आने से रोकने के लिए क्या इलाज करवाना चाहिए। अगर आप सही स्वास्थ्य और स्वस्थ मसूड़े चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले हम जानेंगे कि मसूड़ों में खून आने के लक्षण क्या हैं, या यूं कहें कि अगर आप इन लक्षणों को नजरअंदाज कर रहे हैं तो ये खतरनाक हो सकता है। इसमें सबसे पहला है ब्रश करते टाइम या कुछ भी हार्ड खाना खाते टाइम, जैसे कि आप एप्पल बाइट कर रहे हैं, उस पे खून आना। इसका जो दूसरा लक्षण है वो ये हो सकता है कि आपके मसूड़ों में ऑलवेज सूजन रहती है और मसूड़े बहुत ही लाल रहते हैं। इसका अगला लक्षण ये हो सकता है कि आपके मुंह से बदबू आने लग जाए या फिर आपके खाने के स्वाद में चेंज आ जाए। अगला लक्षण है आपके दांत थोड़े से हिलते हुए महसूस हो, दांतों के बीच में गैप आ जाए और आपके जो मसूड़े हैं अपनी जगह छोड़ के ऊपर की तरफ चले जाए। अब हम जानेंगे कि मसूड़ों से खून आता क्यों है। मसूड़ों से खून आने के कई कारण हो सकते हैं, जिसको हल्के में लेना गलत साबित हो सकता है। इसमें सबसे पहला कारण होता है आपके दांतों पे प्लाक और टार्टर का जमा होना। प्लाक और टार्टर में बैक्टीरियाज होते हैं जो एवरी टाइम आपके दांतों और मसूड़ों के पास चिपके हुए रहते हैं, जिससे मसूड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है। इसका दूसरा कारण हो सकता है कई बारी दांतों को क्लीन करने के लिए बहुत ही ज्यादा हार्डली ब्रश किया जाए। ओवर हार्ड ब्रश करना भी हानिकारक हो सकता है। इससे मसूड़ों को चोट पहुंच सकती है और उससे खून आ सकता है। इसका अगला कारण है विटामिन के या फिर विटामिन सी की कमी होना। अगर खाने पीने में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में नहीं लिए जाएं तो ये मसूड़ों की बीमारी के कारण बन सकते हैं। कई बारी हार्मोनल चेंजेस जो है उनकी वजह से भी मसूड़ों में खून आ सकता है, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान या डायबिटीज में। अब सवाल ये है कि मसूड़ों से खून आना खतरनाक क्यों हो सकता है? क्योंकि ये मसूड़ों तक सीमित नहीं रहता, आपकी पूरी बॉडी पर असर डाल सकता है। इसमें सबसे पहला है हार्ट प्रॉब्लम्स। मसूड़ों की समस्याएं कई बार आपके खून में बैक्टीरिया फैला सकती है, जिससे कि हार्ट डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और रिसर्च में ये देखा गया है कि जिन लोगों के दांतों में मसूड़ों की प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें हार्ट अटैक की टेंडेंसी ज्यादा होती है। अभी जानते हैं कि डायबिटीज से क्या लिंक है। अगर मसूड़ों में प्रॉब्लम्स होती हैं तो ब्लड शुगर का लेवल कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इन्फेक्शन ज्यादा तेजी से बढ़ता है। डायबिटीज वाले लोगों में मसूड़ों और हड्डी के इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अभी हम जानेंगे कि गर्भावस्था में मसूड़ों की प्रॉब्लम से क्या इफेक्ट पड़ सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर मसूड़ों की प्रॉब्लम्स कंटिन्यूअस रहती है तो प्री मेच्योर डिलीवरी या फिर कम वेट वाले बेबी की डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मसूड़ों का जो संक्रमण है वो फेफड़ों की बीमारियों और किडनी डिजीज से भी रिलेटेड हो सकता है। अभी हम जानेंगे कि मसूड़ों से खून आने का सही इलाज क्या है। अगर आपके मसूड़ों से खून आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सही इलाज और देखभाल से ये समस्या बहुत आसानी से ठीक की जा सकती है। इसमें सबसे पहला आता है प्रोफेशनल क्लीनिंग, जिसमें कि दांतों की स्केलिंग या फिर डीप क्लीनिंग और क्यूरेटाज किया जाता है, जिससे कि दांतों के पास जो भी प्लाक और बैक्टीरिया जमा है उन्हें हटा दिया जाता है, फिर दांतों को पॉलिश कर दिया जाता है। इसमें दूसरा आता है कि अपने ओरल हाइजीन को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना है। जब एक बार प्रॉपरली क्लीनिंग हो जाए तो 2 टाइम्स आपको ब्रश करना है, सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला टूथब्रश यूज करना है, ज्यादा हार्डली ब्रश नहीं करना है और साथ में फ्लॉस की हैबिट भी डालनी है। जब आपका डेंटिस्ट आपके दांतों की क्लीनिंग, पॉलिशिंग या फिर क्यूरेटाज करता है तो अगर आपको जरूरत होती है तो आपको कुछ मेडिसिन देते हैं या फिर मेडिकेटेड माउथ वॉश देते हैं, जिससे जो मसूड़ों में इन्फेक्शन चल रहा है वो ठीक हो जाता है। और अगर मसूड़ों की बीमारी ज्यादा गंभीर हो जाए तो लेजर की मदद से बिना दर्द के आपके मसूड़ों का इलाज किया जा सकता है। अब हम जानेंगे मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ टिप्स।
दिन में 2 बार ब्रश करना है, फ्लॉस करना है, बहुत ज्यादा मीठा या फिर बहुत ज्यादा तंबाकू के सेवन से बचना है, संतुलित आहार लेना है, 6 महीने में 1 बार अपने डेंटिस्ट को विजिट करना है। तो अगर आपके दांतों से खून आता है या ऊपर बताए हुए लक्षणों में से कोई लक्षण है तो इसे नजरअंदाज न करें। आज ही डॉक्टर रेणु डेंटल क्लिनिक की टीम से संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि आपके मसूड़ों की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।